What is democracy and why democracy? The question which is most important to understand being a student of political science. Let's take a look at the overview. The stories and the analysis in the previous chapter gave us a sense of what democracy is like. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा और देखा कि डेमोक्रेसी कैसा होता है. There we described some governments as democratic and some as non-democratic. We show how governments in some of those countries changed from one form to the other. Let us draw general lessons from those stories and ask the more basic question: what is democracy? What are its features? This chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step we work out the meaning of terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. इस चैप्टर में हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो बेसिक फीचर्स है डेमोक्रेसी के, फॉर एग्जांपल फ्री फेयर इलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरे द गवर्नमेंट बाय द पीपल. ये कुछ ऐसी टर्म्स है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड डीपली. हमें गहराई तक जाना पड़ेगा और इस चैप्टर में हम वही करेंगे. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. जब हम इस चैप्टर के पढ़ने के बाद we would be able to distinguish between a democratic and non-democratic government, और इसके बाद हम डेमोक्रेसी को broader level पे ही पढ़ेंगे. In the previous chapter, we have seen that democracy is the most prevalent form of government in the world today, and it is expanding टू मोर कंट्रीज. जैसा कि हमने पढ़ा, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, जो ये फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और विद टाइम ये और कंट्रीज भी अडेप्ट करी, बिकॉज इट इज द मोस्ट डिमांडिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री विद इट. बट वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? व्हाट आर इट्स फीचर जो इसको ऐसा बनाते हैं? व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या फीचर्स हैं ऐसे जो इसको बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग बनाते हैं? दैट इज़ द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. In chapter 1, we read many stories from different parts of the world. Through these stories, we discussed various governments and organizations. We called some of these democracies. Others were described as non-democracies. Can you recall for each of these countries something about the governments that were described as democracies? अभी तक पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने कुछ कहानियाँ पढ़ी थी जिनकी मदद से, जिनकी तरफ देखते हुए, जिनकी ऑब्जर्व करते हुए हमने उनको डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था. तो आप प्लीज़ अपने माइंड पे जोर डालिए और याद कीजिए कि जो जिनको हमने कैटेगराइज किया था अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उनमें क्या क्या फीचर्स है. देखिए, जैसे चिले बिफोर एंड आफ्टर पिनोसेस रूल, पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, गाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ नक्रुमा गवर्नमेंट. व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम? व्हाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेबल ऑफ डेमोक्रेसी? उनमें से क्या कॉमन है कि उन सभी को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर ही डालेंगे. What is it that distinguishes these governments from Pinochet's rule in Chile, communist rule in Poland, or the later period of Nkrumah's rule in Ghana? What do these governments have in common with the military rule in Myanmar? What do we say? Why do we say that these governments are not democratic? तो ये कुछ क्वेश्चंस है विच शुड कम अप इन आर माइंड कि ऐसा क्या था इन गवर्नमेंट में कि हमने इनको तो डेमोक्रेटिक करार कर दिया, मगर जो बाकी इनसे पहले या बाद के थे वो नॉन डेमोक्रेटिक थे. तो वो फीचर्स को हमने हाईलाइट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यू हैव टू रिकैप्चुलेट ऑल द थिंग्स. आपको दोबारा से उन कहानियों की तरफ देखना है और फीचर्स को डिस्टिंग्विश करना है कि डेमोक्रेटिक है तो क्यों है, नॉन डेमोक्रेटिक है तो क्यों नहीं है. दैट्स द थिंग यू हैव टू डू टुडे. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, जस्ट टेक अ लुक. और उसके बाद जो उनके फीचर्स है कि पिनोसेस रूल क्यों नॉन डेमोक्रेटिक था और उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि वो डेमोक्रेटिक बन गया. चिली में ऐसा क्या था, पोलैंड में ऐसा क्या था, घाना में ऐसा क्या था, म्यांमार में मिलिट्री रूल के टाइम पे वो नॉन डेमोक्रेटिक थे बट आफ्टर दैट दे वर डेमोक्रेटिक. तो ऐसा क्या था, ये दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. विद दिस आई साइन आउट. थैंक यू.